नमस्कार दोस्तों। हमारी चौहान वंश के अंदर जो क्लासेस चल रही है उसमें पिछले वीडियो में हमने जालौर के चौहान और नाडोल के चौहानों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में जो है हम सिरोही शाखा के जो चौहान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके साथ ही उनकी हाड़ौती में जो है चौहानों की शाखाएँ थी उनका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में जो है हम चौहान वंश को कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहिए। सिरोही के चौहान वंश जो है इसमें प्रारंभिक शासक यानी सिरोही में जो है चौहान वंश के संस्थापक जो थे वो थे राव लुम्बा जो थे वो सिरोही में चौहान वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1311 ईस्वी में जो है यहाँ पे चौहान वंश की स्थापना की थी। और राव लुम्बा इनकी राजधानी जो थी वो थी चंद्रावती। सिरोही में चंद्रावती जो है वो राव लुम्बा की राजधानी थी। और यह राव लुम्बा जो है वो जालौर की शाखा से संबंधित था। और सिरोही के चौहान जो है इनको देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। देवड़ा चौहान इनको कहा जाता है सिरोही के चौहानों को। और इसके बाद जो है एक शासक आते हैं सिरोही में जिनका नाम है सहसमल जो है इन्होंने 1425 ईस्वी में है सिरोही की जो है स्थापना की। सिरोही की स्थापना जो है सहसमल ने की थी 1425 में। और इनके बाद जो है एक शासक आते हैं सिरोही के, वो है अखेराज। यहाँ से प्रश्न जो है ज़्यादा पुटअप नहीं होते हैं। तो अखेराज जो है इनको जो है उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया को जो उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उसी प्रकार इनको जो है उड़ना अखेराज कहा जाता है। और इन्होंने जो है खानवा युद्ध में भाग लिया था और संगा की सहायता की थी। राणा संगा की सहायता इन्होंने की थी। और इसके बाद जो है एक शासक आते हैं शिव सिंह शासक आते हैं यहाँ पे सिरोही में। इनके बारे में एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समकालीन थे, यानी अंग्रेजों के समकालीन थे। तो इन्होंने जो है 11 सितंबर 1823 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों से संधि करने वाले सिरोही के शासक थे शिव सिंह। और इनके बाद यहाँ के अंतिम शासक आते हैं अभय सिंह जो है यहाँ के अंतिम शासक होते हैं। इस प्रकार जो है ये सिरोही के चौहान वंश की जो है जानकारी यहाँ होती है कंप्लीट। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं हाड़ौती के चौहानों के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो हाड़ौती के अंदर जो जिले आते हैं वो है कोटा, उसके अलावा बूंदी और इसके अलावा जो इसमें आते हैं झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 जिले जो है वो हाड़ौती में आते हैं। और 12 भी इसमें ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो चौहानों की शाखाएँ जो थी वो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में थी। अब सबसे पहले यहाँ में जो है चौहान वंश की स्थापना होती है वो होती है बूंदी में। तो हम सबसे पहले जो है बूंदी के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बूंदी जो है यहाँ पे चौहान वंश का संस्थापक जो था वो था देवी सिंह हाड़ा। हाड़ौती का क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ के चौहानों को हाड़ा चौहान कहा जाता है। अभी जिस प्रकार सिरोही के चौहानों को जो है वो देवड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार तो यहाँ से देवी सिंह हाड़ा जो है वो बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने जो है 1242 ईस्वी में जो है जून 1242 ईस्वी में यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। और देवी सिंह हाड़ा ने जो है यहाँ पे जो है जैता मीणा जो है उनको हराया था। यानी पहले यहाँ पर मीणाओं का शासन था चौहानों से पहले, तो जैता मीणाओं को हराकर जो है यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली थी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि बूंदी का नाम बूंदी कैसे पड़ा। तो बूंदी का नाम जो है वो बूंदा मीणा जो है यहाँ का एक शासक रहा था पहले, बूंदा मीणा के नाम पर जो है बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था। तो इसके बाद जो है देवी सिंह हाड़ा के बारे में इतनी ही जानकारी है। उसके बाद जो है देवी सिंह हाड़ा के बाद अगले शासक आते हैं वो है चैत्र सिंह जो है इन्होंने 1264 ईस्वी के अंदर जो है कोटा की स्थापना की थी। और कोटा को जो है इन्होंने जीता था कोटिया भील,
यानी कोटिया भील का नाम से जो एक व्यक्ति था, उसको हरा कर जो है इन्होंने कोटा की स्थापना की थी। और इसके अलावा यहाँ जो कोटा में जो एक किला भी है, कोटा में एक किला है, उस किले का निर्माण भी चैत्र सिंह ने ही करवाया था। उसके बाद जो है इसमें एक और शासक आते हैं अगले चैत्र सिंह के बाद, वो है बरसिंह। बरसिंह ये है महत्वपूर्ण शासक है यहाँ पे, और इनसे प्रश्न ज़्यादातर आने की संभावना रहती है। तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण करवाया गया कार्य जो है वो है 1354 ईस्वी के अंदर 1354 ईस्वी के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो बरसिंह ने करवाया था। और तारागढ़ के बारे में भी एक कन्फ्यूजन है। राजस्थान में तारागढ़ के दुर्ग जो है 2 है, तो एक जो है वो है अजमेर में, और एक यह है बूंदी के अंदर। तो बूंदी में जो है तारागढ़ का निर्माण जो है बरसिंह ने करवाया था। और उसके बाद हमीर जो है यहाँ के अंतिम अगले शासक होते हैं हमीर। बरसिंह के बाद हमीर जो है यहाँ के अगले शासक होते हैं। और इनके समय जो है मेवाड़ का जो शासक होता है वो होता है राणा लाखा। राणा लाखा जो है मेवाड़ के शासक होते हैं, और उनके द्वारा जो है बूंदी पर आक्रमण किया गया था हमीर के ऊपर। जब हमीर यहाँ के शासक थे तो यहाँ पे जो राणा लाखा ने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण से पहले जो है राणा लाखा ने जो है एक कसम खाई थी कि जब तक मैं जो है इस तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लेता तब तक जो है मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जब राणा लाखा जो है यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो पराजित हो जाते हैं, राणा लाखा हार जाते हैं और हमीर जीत जाता है। तो इस पर जो है राणा लाखा के सामंत जो है इनको नकली दुर्ग बनाकर जो है जितवाया जाता है राणा लाखा को, जिससे इनकी कसम पूरी होती है और फिर ये खाना खाते हैं। और इस के बाद जो है अगले शासक जो आते हैं वो हैं रतन सिंह। रतन सिंह जो है वो अगले शासक आते हैं हमीर के बाद। और रतन सिंह जो है इन्होंने जो है जहांगीर जो थे, जहांगीर इनके समकालीन जो थे जहांगीर थे, यानी इनका शासनकाल जो है वो 1607 ईस्वी के समथिंग का है इनका शासन। तो रतन सिंह जो है इनके समकालीन शासक थे जहांगीर, और जहांगीर ने इनको जो है वो सर बुलंद राय की उपाधि दी। सर बुलंद राय की उपाधि इन्होंने सर बुलंद राय की उपाधि जो है जहांगीर ने रतन सिंह को दी थी। और इन्हीं के समय जो है इस बूंदी से जो है कोटा का विभाजन हुआ था, यानी कोटा से बूंदी अलग हुआ था 1931। कोटा से बूंदी अलग हुआ था 1631 में। और इनके बाद जो है एक शासक आते हैं रतन सिंह के बाद, वो है रतन सिंह के बाद जो शासक आते हैं वो है राव अनिरुद्धा जो है इनके समय जो है बूंदी में जो है एक प्रसिद्ध छतरी है 84 खंभों की छतरी, उसका निर्माण जो है वो होता है राव अनिरुद्धा के समय। और इनके भाई जो थे भाई राव देवा उन्होंने जो है इस छतरी का निर्माण करवाया था, जो कि छतरी जो थी वो शत्रुसाल की थी। बूंदी के शत्रुसाल नामक एक शासक हुए हैं, उनकी छतरी ये थी। तो राव अनिरुद्धा के बाद जो है यहाँ के शासक आते हैं वो है बुद्ध सिंह। बूंदी के बुद्ध सिंह वो अनिरुद्धा के बाद अगले शासक होते हैं। और बुद्ध सिंह जो है उनके समय जो है यानी ये बुद्ध सिंह जो है वो इनकी जो पत्नी थी वो जो है सवाई जय सिंह जो थे जयपुर के सवाई जय सिंह, उनकी जो है बहन थी। सवाई जय सिंह की बहन जो है इनकी पत्नी थी, यानी ये जो है सवाई जय सिंह के बहनोई थे। और इनको जो है कोटा के भीम सिंह ने जो है इनके समय जो है कोटा के भीम सिंह जो थे उन्होंने कुछ समय के लिए इनको हराकर जो है यहाँ पर अधिकार कर लिया था कोटा के भीम सिंह ने। और इन पर जो है इनके समय जो है दिल्ली पर जो शासन करने वाले दिल्ली पर जो मुग़ल शासक थे वो थे फर्रुख सियार जो थे वो दिल्ली पर शासक करने वाले मुग़ल शासक थे। और फर्रुख सियार ने जो है इनको हरा दिया था, यहाँ पर आक्रमण किया था तब। और इनको हराने के बाद जो है बूंदी का नाम जो है वो फर्रुखाबाद किया था, फर्रुखाबाद। तो प्रश्न ये बन सकता है कि बूंदी का नाम जो है फर्रुखाबाद किस शासक ने किया था, तो वो फर्रुख सियार ने किया था। और इसके अलावा बुद्ध सिंह से जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न बने हुए हैं उनमें जो है यह है कि इनके घोड़ा जो था, एक बुद्ध सिंह का एक घोड़ा था उसका नाम था हुंजा।
हुंजा। और बुद्ध सिंह ने जो एक रचना की थी, रचना बुद्ध सिंह ने, उस रचना का नाम था नेहतरंग। नेहतरंग यानी घोड़े का नाम हुंजा और रचना इनकी नेहतरंग। और बुद्ध सिंह के बाद जो है अगले शासक होते हैं विष्णु सिंह, जिन्होंने जो है 10 फरवरी 1818 ईस्वी को जो है अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली थी। और इसके बाद अंतिम शासक होते हैं यहाँ के, वो है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो है यहाँ के अंतिम शासक थे। लेकिन इनसे पहले जो है एक शासक आते हैं राम सिंह। राम सिंह, इनसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि इनका दरबारी कवि जो था वो था सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो है वो इनके दरबारी कवि थे, और जिन्होंने वंश भास्कर लिखा था। वंश भास्कर लिखा। वंश भास्कर में जो है बूंदी का इतिहास जो है इस वंश भास्कर में है। तो ये जो है बूंदी के जो है चौहान शासक थे। और इनके बाद अब हम पढ़ते हैं कोटा के हाड़ा चौहान। कोटा के हाड़ा वंश या कोटा के चौहान वंश जो है, इनमें कोटा के चौहान वंश में, इनमें कोटा में चौहान वंश का संस्थापक शासक जो थे वो थे माधो सिंह। यानी माधो सिंह जो है उन्होंने कोटा में जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। और इनका समय जो है वो 1631, यानी 1631 में जो है यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। और 1631 से 48 तक जो इन्होंने शासन किया था। ये जो है हमने बूंदी जो अभी पढ़ा था, बूंदी में जो रतन सिंह थे उनके पुत्र थे। यानी रतन सिंह जो थे बूंदी के, उनके पुत्र जो थे वो थे माधो सिंह, जिन्होंने कोटा की स्थापना की थी। और जहांगीर जो थे इनके समकालीन शासक जो थे जहांगीर, उन्होंने जो है कोटा और बूंदी को अलग अलग किया था। और उसके बाद जो है माधो सिंह के बाद जो एक शासक आते हैं मुकुंद सिंह। और जिन्होंने जो है इनके बारे में जो है यह बताया जाता है कि ये जो है धर्मत के युद्ध में जो कि 1659 ईस्वी में हुआ था, 1659 ईस्वी में, इसमें जो है ये मारे गए थे। और माधो सिंह जो है इनके बाद जो है अगले शासक आते हैं, वो हैं राम सिंह। कोटा के राम सिंह। कोटा में राम सिंह एक और भी आते हैं, लेकिन ये राम सिंह जो है प्रथम है, राम सिंह प्रथम। और इनके बारे में जो है कि जज्जाऊ के युद्ध में मारे गए थे, जज्जाऊ के युद्ध में, जो कि हुआ था 1658 में। और उसके बाद जो है यहाँ के एक शासक आते हैं जिनके बारे में प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं, वो है भीम सिंह। यानी राम सिंह प्रथम के बाद जो है भीम सिंह शासक आते हैं। और भीम सिंह जो है इनका शासनकाल जो है वो है 1707 से 1720 तक का। और इन्होंने जो है गागरोन को जो है जीता था। गागरोन पे खींची वंश का शासन था, और इन्होंने जो है वहाँ पर खींचियों को हराकर गागरोन को जीता था। और फिर इनके बारे में एक प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि इन्होंने जो है अपना नाम जो है कृष्णदास कर लिया था। कृष्णदास यानी भीम सिंह से इन्हें कृष्णदास बन गए थे। और कोटा का नाम जो है नंदग्राम कर दिया था। कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था और अपना नाम श्री कृष्ण दास कर दिया था। और ये जो है इन्होंने जो है राजकार्य से संन्यास ले लिया था। और बारां जिला जो है वहाँ पर जो है इन्होंने एक मंदिर बनवाया था सांवरिया जी का मंदिर जो है बारां जिले में बनवाया था भीम सिंह ने। और भीम सिंह जो है इनके बाद जो है एक शासक आते हैं उम्मेद सिंह जो है इन्होंने जो है अंग्रेज़ों से संधि की थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी 26 दिसंबर 1817 को। और इसके बाद जो है यहाँ पर अंतिम शासक जो आते हैं यहाँ के, वो है भीम सिंह सेकंड। यानी भीम सिंह सेकंड जो है यहाँ के अंतिम शासक होते हैं। और इस प्रकार जो है ये कोटा के चौहान वंश हैं। और इनके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं झालावाड़ के चौहान वंश।
तो झालावाड़ के चौहान वंश जो है इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप इनका रिवीजन भी करें तो भी 1 या 2 मिनट में रिवीजन हो जाता है। तो यहाँ में जो है यहाँ से जो है ज़्यादातर प्रश्न यही बना हुआ है कि झालावाड़ जो है इसके बारे में एक तो प्रश्न ये बनता है कि झालावाड़ जो है सबसे नवीन रियासत थी, यानी राजस्थान की सबसे नवीन रियासत जो थी वो थी झालावाड़। और यहाँ पे जो है चौहान वंश का संस्थापक शासक जो था वो था मदन सिंह। मदन सिंह जो है वो यहाँ के संस्थापक शासक थे, झाला मदन सिंह हैं, जिन्होंने जो है कोटा के राम सिंह सेकंड जो थे कोटा के, उनके समय जो है इन दोनों में जो है अनबन हो गई थी। और ये अनबन हुई थी 1837 में। 1837 ईस्वी में जो है इन्होंने झालावाड़ को जो है वंश जो है शुरू कर दिया था 1837 ईस्वी में। और कोटा के जो है 17 प्रगने जो है कोटा के इसमें लिए थे। प्रगने जो है वो यानी कि साम्राज्य जो था वो कई छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिस प्रकार से गांव होते हैं अलग अलग अभी, उनको जो है प्रगने कहा जाता था। तो इन्होंने जो है कोटा के 17 प्रगने जो है अलग करके और वो एक कर दिए, और उन 17 प्रगनों को जो है इन्होंने झालावाड़ नाम दिया। और झालावाड़ जो है वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना 1837 में की थी। और अंग्रेजों द्वारा जो है 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भी जो है इस रियासत को मान्यता दे दी गई थी। और यह सबसे नवीन रियासत थी, ये मैंने इसमें बता ही दिया है। और इसके बाद इससे संबंधित एक प्रश्न जो है बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है, वो है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध, ये युद्ध जो है ये 1821 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध जो है वो किशोर सिंह यहाँ के शासक थे। किशोर सिंह झालावाड़ के शासक, और इनके अलावा जो है इनके विपक्ष में थे वो थे जालिम सिंह, कोटा के जालिम सिंह जो है इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है जालिम सिंह की हेल्प की थी। जालिम सिंह की सहायता जो है अंग्रेज़ों ने की थी, और इस पर जो है इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। तो इस प्रकार जो है ये चौहान वंश जो है आपके इन 5 वीडियो के अंदर जो है बहुत ही कम समय में 7, 8 या 10 मिनट से बड़ा जो कोई वीडियो नहीं है। तो आपके चौहान वंश जो है इस प्रकार ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में जो है हम चौहान वंश की जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। उसके बाद जो है अगला राजवंश शुरू करेंगे हम जल्द ही।